Good morning, student. So, next video of chapter number 10, light. Properties of image formed by a plane mirror. तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है स्टूडेंट? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. ओके, हमारे घर में जो मिरर है, ओके, जिसके सामने खड़े रह के हम मेकअप वगैरह या जो भी करते हैं, कंघी वगैरह, ओके, तो वो मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर. वो कैसा होता है? एकदम स्मूथ. उसका जो सरफेस होता है एकदम स्मूथ होता है, एकदम प्लेन सरफेस है वो. ओके, मतलब कोई भी उस पर बम्प्स आपको दिखाई नहीं देंगे. वो जो जैसा भी वो एकदम सीधा सीधा है. ओके, कोई कहीं पे भी कुछ कर्व वगैरह नहीं दिखाई देगा आपको उसमें. ओके ना स्टूडेंट? तो उस तरह के मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर. कर्व मिरर के बारे में हम लेसन में आगे पढ़ेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे. ओके, दैट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो राइट नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्लेन मिरर, दैट इज द स्मूथ सरफेस मिरर. ओके, तो उसका पहला प्रॉपर्टी है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, दैट इज नॉट रियल एंड इरेक्ट, मीन्स स्ट्रेट. ओके स्टूडेंट, अगर प्लेन मिरर के सामने मान लो आप खड़े हो, तो स्टूडेंट आपका जो इमेज बनेगा, ओके, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देता है? जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगी. ओके, उस ऑब्जेक्ट में जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उस लाइट की जो वो लाइट जो है उसकी रेस उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी आइज़ के अंदर इंसिडेंट होगी और आपके आइज़ के अंदर जो रेस एंटर करेगी, ओके, तब आपको उस सामने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा अपने आँखों में. तो हम जब मिरर के सामने स्टूडेंट खड़े रहते हैं तो इमेज कैसी बनती है? तो इट इज़ फॉर्म्ड वर्चुअल. ओके ना, हमारी जो इमेज है, अगर हम मिरर के सामने खड़े तो बट ऑफ वैसे हमारी इमेज बनेगी, बट कैसी बनेगी? वर्चुअल. अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नॉट रियल. वो असली नहीं होगी. अब मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, ओके, मिरर के अंदर आपको आपका इमेज दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि सच में आप पीछे की तरफ खड़े हो. नहीं, वो आपका इमेज बन रहा है, जो आपकी आंखों में आपका इमेज बन रहा है. समझो मैं क्या कह रहा हूँ? आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपको जो अंदर दिखाई दे रहा है वो क्या है? दैट इज़ योर इमेज, बट दैट इज़ नॉट रियल. वो ऐसा नहीं कि वो मिरर के पीछे की तरफ सच में है, बट एक वर्चुअल इमेज है जो आपकी आंखों के लेंसेज के कारण वो क्रिएट हो रहा है. ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर 11 में जब मैं आपको आई के बारे में समझाऊंगा तो आपको और डिटेल में इस बारे में पता चलेगा. देन सेकेंड प्रॉपर्टी एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, मतलब आप जैसे हो आप वैसे के वैसे ही इमेज, आपका जो इमेज बनेगा वो वैसा का वैसे ही दिखाई देगा मिरर के अंदर. ओके स्टूडेंट, देन द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट आपकी जो साइज़ है, आपकी जो हाइट है, ओके ना, तो आपकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर, ओके, स्मूथ प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो भी एज इट इज़ ही होगी. ओके, ऐसा नहीं कि आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो इमेज 6 फुट की बनेगी या 4 फुट की बनेगी. नहीं, अगर आपकी हाइट 5 फीट की है तो 5 फीट की ही बनेगी. ओके ना, पूरा का पूरा आप समझ लो आप जैसे हो वैसे के वैसे आप दिखाई देते हो अंदर. ओके ना, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. बस हाँ, वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल. ये चीज़ आपको याद रखना है. देन थर्ड, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिखने जैसा. तो देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ स्टूडेंट. एक ऑब्जेक्ट है, आप देखो तो वो ऑब्जेक्ट उस दैट इज़ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड है वो, ओके, और राइट साइड उसका इमेज बन रहा है. ओके, प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन रहा है राइट साइड. तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो लेफ्ट पोर्शन होगा, ऑब्जेक्ट का जो, मान लो चलो हम हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जो हाथ लेफ्ट हैंड होगा, तो जब हम जो इमेज बनेगा हमारा मिरर के अंदर, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज के लिए कैसा बन जाएगा? राइट साइड. देखो इधर, इसका इमेज बन रहा है सामने, ओके, ये ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बन रहा है सामने. तो इसके लिए ये, एक मिनट, इसके लिए ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ लेफ्ट वाला, तो वही चीज़ सामने वाला जो इमेज बन रहा है उसके लिए देखो, उसके लिए क्या हो जाएगी? वो राइट साइड. और इस ऑब्जेक्ट के लिए जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है, तो इमेज के लिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट? लेफ्ट साइड. ये आपको याद रखना है, मीन्स लेटरली इन्वर्टेड. ओके ना, इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह होता है उसको उल्टा लिखा जाता है. ओके, क्यों? ताकि जब हम उसको मिरर में देखें तो हमको एकदम वो सीधा दिखाई दे.
ओके जब मैं आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बताऊंगा तब इसका एग्जांपल भी आएगा. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, तो इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस उतनी ही होगी. मतलब ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे खड़ा है मिरर के सामने, ओके मान लो 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी, तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी मिरर के इनसाइड. अगर 5 मीटर पे खड़ा है ऑब्जेक्ट मिरर से तो इमेज भी बनेगी 5 मीटर पे, और ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है मिरर से तो इमेज भी 10 मीटर की ही बनेगी. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द ऑल इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट वी कैन से प्लेन मिरर.